राजा ययाति चंद्रवंशी के एक शक्तिशाली और धर्मी शासक थे। उन्हें ज्ञान, शक्ति और समृद्ध राज्य का वरदान प्राप्त था। उन्होंने शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से विवाह किया, लेकिन बाद में राजकुमारी शर्मिष्ठा को भी अपनी पत्नी के रूप में लिया। जब देवयानी को यह पता चला तो वह क्रोधित हो गई। विश्वासघात महसूस करते हुए उसने अपने पिता शुक्राचार्य से शिकायत की, जिन्होंने क्रोध में ययाति को तुरंत बुढ़ापे का श्राप दे दिया, जिससे वह एक बूढ़ा, कमजोर आदमी बन गया। ययाति तबाह हो गया। उसने शुक्राचार्य से श्राप वापस लेने की विनती की, लेकिन आर्षे ने केवल एक छोटी सी रियायत दी। ययाति अपने बुढ़ापे को अपने किसी भी बेटे की जवानी के साथ बदल सकता था, अगर वे सहमत हों। वह पुत्र जिसने अपनी जवानी त्याग दी, ययाति ने अपने प्रत्येक पुत्र से अपनी जवानी त्यागने के लिए कहा। बड़े पुत्रों ने मना कर दिया, अपने सबसे अच्छे वर्षों का त्याग करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उनके सबसे छोटे बेटे पुरु ने सम्मान और कर्तव्य के कारण अपने पिता की वृद्धावस्था को स्वीकार कर लिया। अपनी नई युवावस्था में ययाति ने हर संभव सुख सुविधाओं का आनंद लिया, विलासिता, शक्ति, यह मानते हुए कि वह अपनी इच्छाओं की प्यास बुझा सकता है। लेकिन कई वर्षों तक भोग विलास में रहने के बाद उन्हें एक गहन सत्य का एहसास हुआ। इच्छाएं कभी संतुष्ट नहीं हो सकती, वे केवल मजबूत होती जाती हैं। अंत में यह सबक सीखकर उन्होंने पूर्व की युवावस्था लौटा दी, उसका बुढ़ापा वापस ले लिया और संसार का त्याग कर दिया। जंगल में एक सन्यासी के रूप में रहना चुना। उन्होंने पूर्व को आशीर्वाद दिया, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और पूर्व के वंश ने अंततः महान कुरुवंश को जन्म दिया, जहां महाभारत के